किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण हुए का 4 गुना है। पास वाले विद्यार्थी की संख्या फेल का 4 गुना है। जैसा प्रश्न कर रहा मैंने कर दिया। आगे 35 विद्यार्थी कम हो जाते हैं, यानी टोटल में 35 की कमी है। 9 विद्यार्थी ज्यादा अनुत्तीर्ण हो गए, यानी इधर +9 हो गया, अर्थात इधर -44 होगा, तब तो 35 की कमी हो गई। 35 विद्यार्थी कम हो जाते हैं, यानी टोटल में 35 की कमी होनी है, जिसमें इधर 9 ज्यादा हुआ, इसका मतलब इधर 44 कम होगा, तब तो 35 की कमी होगी। तो रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 2:1। अब आप लोगों को बताया गया था क्रॉस गुना करने के लिए, एक्स मानने के लिए, तो चलिए क्रॉस गुना करके सिखाएं, सीखिएगा। इधर हो गया -44, इधर हो गया 18, तो एक प्लस एक माइनस है, अंतर में जुटेगा। 44 18 विद्यार्थी जी 62 का अंतर हो गया। इधर देखिएगा 8 और 2 में अंतर हो गया विद्यार्थी जी, इधर 4 और 2 में अंतर हो गया 2 का, तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, नहीं 4 1 5 से गुना, अब 2 से 31 बार में कट जाएगा, अर्थात आंसर 155। आशा करते आप लोग को बताया गया क्वेश्चन है। राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम के वजन में रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी 4:5 का। राम और कलम मत रोकिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब आपका प्रश्न पूछ रहा है श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की, तो श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो कितना गुना पूछा जाए या कितना प्रतिशत पूछा जाए, निश्चित राशि से कोई लेन देन नहीं है विद्यार्थी जी। श्याम में कितने की वृद्धि हुआ देखते हैं। यदि राम में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसका 10% निकालने में दिक्कत हो रहा है, 0 बैठा दीजिए। इसमें 10% की वृद्धि हो जाए तो 40 का 10% विद्यार्थी जी 4 की वृद्धि। दोनों में 15% की वृद्धि हो गई, यानी टोटल वृद्धि दोनों में दिया हुआ है, तो 90 का 15% विद्यार्थी जी 90 का 15% हो जाएगा 13.5 की वृद्धि, अर्थात टोटल में वृद्धि 13.5 का, जिसमें राम में वृद्धि 4 का, अर्थात बाकी श्याम में हो जाएगा 9.5 की वृद्धि। तो कितने % की वृद्धि, तो 9.5 ऊपर, श्याम का वजन नीचे, अगुने 100, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 19% की वृद्धि। तो श्याम में कितने % की वृद्धि, तो 19% की वृद्धि। कुल वृद्धि दिया हुआ 13.5, जिसमें राम में वृद्धि हो गया 4, अर्थात श्याम में वृद्धि हो गया 9.5। तो कितने %, का मतलब 100 में होता है, तो 50 में 9.5, तो 100 में विद्यार्थी जी 19, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 19% की वृद्धि। 11 ए और बी का वेतन 9:4 है। ए का वेतन 15% बढ़ जाए तो कुल वेतन 7175। कितना आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। 7175 दिया हुआ टोटल वेतन कब, जब ए में 15 की वृद्धि हो गई, तो 9 का 15% मन ही मन बोलिएगा, 15 35 से 1.35 की वृद्धि, यानी कुल हो जाएगा 9 4 13 14.35 विद्यार्थी जी। टोटल का तुलना टोटल से। बी का वेतन क्या है, तो 4 से गुना, मेरे ख्याल से पूरे 5 बार में कट रहा, दशमलव के लिए 2 0, 520 पर 00, अर्थात बी का वेतन विद्यार्थी जी 2000। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 12, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों का 50% है। देखिएगा, लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों की संख्या का 50%, मतलब 1/2। तो आप लोग लड़का लड़की का रेशियो लिख पाइएगा 3:2, बिल्कुल 1 सेकंड का काम था। लड़का लड़की का रेशियो ही तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी, यानी 3:2। बोलिएगा सर आगे भी लिखा हुआ है, तो जब आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है विद्यार्थी जी। अगर आगे आप बढ़ेंगे तो भी आपके प्रश्न के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसी प्रश्न से 3 2 आया, तो आगे 3 5 तो होने वाला है नहीं। इसलिए जब आंसर निकल जाए तो आगे मत बढ़िए। फिर भी अगर मर्जी है तो देखता हूं। लड़कियों की संख्या का 10%, 10% का मतलब 10/100, यानी 1/10। लड़कों की संख्या के 1/15 के बराबर है। जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे।
15 और 10 यानी कट के आ जाएगा विद्यार्थी जी 3:2। आप देख सकते हैं। तो जैसे ही प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो जाए तो आगे क्या दिया हुआ उससे कोई लेन देन नहीं है। चलिए 15 तब तक बताते हैं, तब तक आप लिखिए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है विद्यार्थी जी। पहली संख्या से 2 घटाया जाए, दूसरी संख्या से 2 जोड़ा जाए तो इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द केयर कीजिएगा, बनाने के भी तरीके सिखाए थे। क्रॉस गुना करिएगा, ये -4 आई +2 यानी अंतर हो गया 6 का। यहां देखिएगा 2 दूनी 4 और 3 में अंतर हो गया 1 का। अंतर का तुलना अंतर से, संख्याओं का योग ज्ञात करिए तो 3 2 5 से गुना यानी 6 5 30। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को एक दूसरी तरीके, सेकेंड तरीके भी बताने का प्रयास कर रहा हूं, सीखिएगा। पहले रेशियो था 2 3, अब रेशियो हो गया 1 2। प्रश्न कह रहा पहला में 2 घटाया गया, दूसरा में 2 जोड़ा गया। तो भाई एक में 2 घटाए, दूसरे में 2 जोड़ दिए तो जोगफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक पॉकेट से 2 रुपया निकाल लिए, दूसरे पॉकेट में 2 रुपया डाल दिए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आपकी नई लॉजिक। नई लॉजिक क्या हो गया कि पहला में जितना जोड़ा गया दूसरा में उतना ही घटा दिया गया, अर्थात जोगफल में कोई परिवर्तन नहीं। पहला दिन आपसे जितना रुपया लिए थे दूसरा दिन उतना ही रुपया आपको अगर दे दिया जाए तब पूरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जोगफल सेम कर देंगे तब भी आंसर आना चाहिए। तो जोगफल कितना है विद्यार्थी जी 3, तो ऊपर 3 से गुना, ऊपर जोगफल 5 है तो नीचे 5 से गुना। आपके अनुसार जोगफल सेम हो गया। प्रश्न में कह रहा था 2 जोड़ा गया 2 घटाया गया, यहां देखिएगा 6 से 5 हो गया, 1 जो घटाया गया, इधर 1 जोड़ा गया। तो जो दिया हुआ उसका तुलनाओं से कर लें। संख्या का जोगफल निकालना है तो 9 6 15 से गुना, अर्थात आंसर देखिएगा 30 आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने क्रॉस वाले तो सीखा ही क्रॉस गुना करने के लिए। दूसरी तरीके आपने सीख लिया कि जितना जोड़ा जाए उतना ही घटाया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लड़के तथा लड़कियां 5:3 में है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन यही बताएं, ध्यान दें। लड़के तथा लड़कियां 5:3 में है। 5:3 यानी टोटल 5 ही टोटल 3 प्रारंभ का रेशियो। नया रेशियो विद्यार्थी जी नए जो शामिल हुए हैं, कुछ नए लड़कियां लड़के लड़कियां 5:7 में आ गई तो कुल लड़के लड़कियां हो गया, टोटल का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 7:5। यहाँ टोटल दिया हुआ 1200, कुल 1200 हो जाते हैं तो टोटल 1200 लाने के लिए विद्यार्थी जी 700 होगा तो ये हो जाएगा 500। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में पूछ रहा है? छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत का निकालना नहीं, शुरुआत को आप x मान लीजिएगा। अब टोटल में विद्यार्थी जी पहला को अगर घटा दें, टोटल में प्रारंभिक को अगर घटा दें तो नए शामिल विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो निकल जाएगा 5:7। अब जल्द से जल्द क्रॉस गुना कर लीजिए, जल्द से जल्द अब क्रॉस गुना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप लोग ऑफलाइन पढ़ते थे तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछते थे, फिर से आप लोगों की आदत हो गई बिना बनाए पढ़ने का। एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 2:3। 5 गेंद बाई से निकाल लिया जाए और एक्स में डाल दिया जाए, यानी 5 इसमें माइनस किया जाए, 5 इसमें प्लस किया जाए तो नया रेशियो हो जाता है 1:1। अब आप लोगों को पहला तरीका क्रॉस गुना करने का सीखिएगा। ये -5 है, +5 अंतर हो गई 10 का। इधर देखिएगा 2 और ये 3 में अंतर हो गया 1 का। अंतर का तुलना अंतर से, तो प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या ज्ञात करिए। तो टोटल अगर हम मैं कर दूं विद्यार्थी जी तो 5 से गुना यानी 50 हो गया। तो प्रारंभ में टोटल 50 हो गया। तो प्रत्येक गेंद में मतलब निकाला गया डाला गया, उसके बाद प्रत्येक में कितना कितना, तो 50 में 25 पहला में, 25 दूसरा
विद्यार्थी जी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तरीके नंबर 2, 2:3 में था, अब 1:1 हो गया। तो पहला में निकाला गया, दूसरा में डाला गया। पहला से निकाला जाए, दूसरे में डाला जाए, तो आप लोग भी समझ सकते हैं विद्यार्थी जी कि जितना निकाला गया उतना ही डाला गया, यानी टोटल में कोई परिवर्तन नहीं है। टोटल में कोई परिवर्तन नहीं, यानी टोटल सेम करना है। देख सकते हैं 5 गेंद 22 से निकाल लिया गया, मतलब इससे निकाल लिया गया और उससे x में डाल दिया गया, इसमें डाल दिया गया। तो एक से निकाला जाए, दूसरे में डाल दिया जाए, तो जोगफल में कोई परिवर्तन नहीं। तो जोगफल सेम करने के लिए नीचे 2 है तो ऊपर 2 से गुना, ऊपर 5 है तो नीचे में 5 से गुना। आपके अनुसार प्रत्येक में 5 की कमी वृद्धि हुई है, यहां देख लीजिएगा 1 की कमी वृद्धि हुई है। तो अंतर का तुलना अंतर से, प्रत्येक में कितने की संख्या, तो 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। यहां पे एक तरीका नंबर 3 भी लग सकता है विद्यार्थी जी, क्योंकि बराबर बराबर कह रहा है, सीखिएगा। x और y का रेशियो 2:3 है। 5 गेंद निकाल करके इससे इसमें डाला जाए तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो 5 गेंद निकालने डालने से बराबर बराबर हो रहा है। यहां 3 से 0.5 इधर डाल देंगे तो 2.5 इसमें भी होगा, 2.5 इसमें भी होगा। बराबर बराबर करने का मतलब है कि 2 बराबर भाग में बांटना, तब 5 को बराबर, बिंदु 5 को बराबर बराबर होगा, 2.5 होगा कब, जब 0.5 इधर आ जाएगा तब। तो मैंने कहा अंतर का तुलना अंतर से। प्रत्येक में तो टोटल 5 है तो प्रत्येक में 2.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से 5 खत्म, अर्थात आंसर हो गया 25। 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताया, रटना नहीं है तीनों में से कोई भी, तीनों में से एक भी तरीके रखना है, बल्कि यहां ध्यान देना है कि नया तरीका कैसे आ गया। तो नया तरीका इस लाइन से आ गया विद्यार्थी जी कि प्रत्येक में बराबर बराबर हो गया। तो बराबर बराबर आसानी से हम देख सकते हैं कि 5 को बराबर बराबर करने के लिए 0.5 इधर देंगे तो 2.5 इधर भी हो जाएगा, 2.5 इधर भी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको एक नई तरीका और समझ में आ गया। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।